घर तू ना हो जीवन में तो मेरा वजूद क्या है। घर साथ ना हो तेरा तो मेरे साथ में है कौन। और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु के सिवा, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु के सिवा, और कोई नहीं। घर तू न हो जीवन में तो मेरा वजूद क्या है। घर तू न हो जीवन में तो मेरा वजूद क्या है। घर साथ ना हो तेरा तो मेरे साथ में है कौन। घर साथ ना हो तेरा तो मेरे साथ में है कौन। और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु के सिवा, और कोई नहीं यीशु के सिवा, और कोई नहीं। गम की गहराइयों में तेरा साथ काफी है। गम की गहराइयों में तेरा साथ काफी है। मेरे सूने पल में भी तेरा साथ काफी है। मेरे सूने पल में भी तेरा साथ काफी है। ना कोई साथ है सुनसान राहों पे तेरा साथ ही काफी है। घर तू न हो जीवन में तो मेरा वजूद क्या है। घर तू न हो जीवन में, जोर से, मेरा वजूद क्या है। घर साथ ना हो तेरा तो मेरे साथ में है कौन। घर साथ ना हो तेरा तो मेरे साथ में है कौन। और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु के सिवा, और कोई नहीं, और कोई नहीं, जोर से, और कोई नहीं यीशु के सिवा, और कोई नहीं। यीशु तू यीशु तू और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु के सिवा, मेरा और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं यीशु के सिवा, मेरा और कोई नहीं। मेरे सामर्थ्य पिता, जितना वचन आज हम सुने मेरे पिता, ये वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल के रख दे। इन वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता अपने कानों को, अपने हृदय को खोलकर तैयार करते मेरे परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा फजल मेरे पिता वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी को बदल के रख दे। इन वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं तैयार हूँ। अपने कानों को, अपने हृदय को खोलता हूँ।
क्योंकि तेरा वचन बाइबल ऐसा बताती है, मेरे मार्गों के लिए ज्योति और मेरे सामर्थ्य पिता मेरे लिए अगुवाई ठहरा। मेरे खुदा तेरे वचन मेरे लिए मंत्री ठहरे, जिनसे मैं सलाह लेकर काम करता हूँ। मेरे यहोवा तेरे वचन ही तू है मेरे खुदा, और तेरा वचन मेरे पिता आज सुनने के लिए मैं तेरे आराधना में आया हूँ। मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरा फजल मैं इन वचनों के द्वारा आज इस कलीसिया में मांगता हूँ। प्रभु यीशु नाम में हमें प्रार्थना मांगते हैं। ताजों के साथ बोले आमीन। हालेलुया। आए गरम पानी। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग आनंदित हो। तो क्लास में डाल के दो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जय मसीह की। बोलो तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि नए लोग परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। ये प्रोफेसर रोज क्या करो अपने लोगों के लिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार जीवित वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। आप बहुत आशीषित और अनुग्रह से भरे हुए लोग हो कि आप यहाँ बैठ के वचन सुन पा रहे हो। हालेलुया। नहीं तो कुछ लोगों को ठंड लगी हुई है, कुछ लोग रजाई से नहीं निकल पाए, कुछ लोगों को आलस पड़ गया, कुछ लोगों से ठंड में नहीं उठा जाता, संडे सुबह छुट्टी वाला दिन है। आप लोग बहुत आशीषित हो उनके मुकाबले। मैं हमेशा कहता हूँ उन लोगों के कंपैरिजन में जो चर्च नहीं जाते और छुट्टी पे रहते हैं, और वो लोग जो चर्च में रेगुलर रहते हैं, वो ज्यादा आशीषित होते हैं उन लोगों से। भले ही वो पर एक प्रचारक ना हो, भले ही वो कोई सेवा भी ना कर रहे हो, पर वो अगर रेगुलर भी चर्च में आएंगे तब भी वो लोगों से अलग चमकते हुए दिखेंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि एक गलत संगति एक अच्छे चरित्र को खराब कर सकती है। तो यानी कि एक अच्छी संगति एक गलत इंसान को सुधार भी सकती है। तो आप जिस संगति में बैठे हो, ये किसकी संगति है? प्रभु यीशु मसीह की। और जिसकी संगति में आप बैठे हो, बाइबल ऐसा बताती है वो दुनिया का क्या है? नूर है। तो सोचो जिसकी संगति आप कर रहे हो, अगर वो नूर है तो आप 100 वाट का बल्ब तो बन ही सकते हो। हाँ? तो इसलिए मैं कहता हूँ आप उन लोगों के कंपैरिजन में जो छुट्टी पे है और जो आलस की वजह, ठंड की वजह से बैठे हुए हैं, उनके मुकाबले आप ज्यादा चमकदार हो। जोर से तारीफ करो अपने लिए, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। कितने लोग तैयार वचनों को सुनने के लिए? हालेलुया। कौन सी किताब कही थी मैंने पढ़ने के लिए? कितने लोग पढ़ के आए? नेहमिया की किताब कितने लोग पढ़ के आए? बाकी के? हालेलुया। निकालेंगे सभी जन नेहमिया 3 का 1 से पढ़ेंगे। सिस्टर ये बर्फ पानी आप हमारे साथ झोल कर रहे हो। हमने गर्म पानी मांगा और ठंडा दे रहे हो। वो मिक्स कर दिया था इसमें। हालेलुया। नेहमिया की पुस्तक उसका 3 इतना गर्म हो कि अगले आधे घंटे तक गर्म ही रहे। इनकी कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी नहीं। 1 सेकंड, किसकी बाइबल ढूंढ रहे हो आप? मम्मी। आपकी खुद की बाइबल खो चुकी है, आप क्या वचन सुनोगे? आप दूसरों से पूछ रहे हो इसकी बाइबल का है, उसकी बाइबल का है। निकालिए सबने नेहमिया 3 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। 3 नेहमिया 3 उसका 1। हालेलुया। जिनके पास पुराना नियम नहीं है भाई वो शेयर कर लो आपस में। और मैं चाहता हूं कि जिनके पास नया नियम ही है वो कृपया करके पुराना नियम ले और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है वो दिन जब यीशु मसीह हमारे को लेने के लिए आएगा वो एक चोर की नाई के समान आ जाएगा। वो हो सकता है चर्च खत्म होते के साथ या वो रास्ते में आ जाए, हो सकता है वो आज रात को आ जाए और आप इंतजार कर रहे हो कि मैं नए साल पे हैप्पी न्यू ईयर से बड़ी वाली बाइबल लेके पढ़ना शुरू करूंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधी बाइबल में लिखा गया था,
क्योंकि आपने अभी तक वो बाइबल ही नहीं ली। मैंने 4 महीने बाद, 4 या 5 महीने बाद मैंने बड़ी बाइबल मांग ली थी और मैंने ये ले ली थी। उस टाइम पे जिस चर्च में हम जाते थे, उस टाइम पे चर्च में बिजनेस हुआ करता था। बाइबल 400 रुपए की बिकती थी, तो ये 400 रुपए की हमने खरीदी थी पढ़ने के लिए। आज आपके लिए इतना अच्छा मौका, हम फ्री में बाइबल देते, तब भी नहीं लेते। उस टाइम पे 400 रुपए की बाइबल मिलती थी। जिस चर्च में हम जाते थे वो कहते थे अच्छा, और वो 400 रुपए की बाइबल कौन सी होती थी मैं बताता हूँ। इतनी सारी बाइबलें, कम से कम 15 या 20 बाइबलें मेरे पास कोई दे गया। मैंने सोचा यार मैं क्या करूंगा इन बाइबलों का। उस टाइम पे सेवकाई तो थी नहीं, हम चर्च जाते थे। तो वो 15-20 बाइबल उठा के मैंने कहा दे दी, चर्च में दे आया पास्टर जी को कि भाई चर्च में लोग आते हो ना, दे दिया करो। 1 महीने बाद मुझे ही जरूरत पड़ेगी बाइबल की। मैंने कहा मैं तो साई दे आया वहां पे। मैंने कहा चलो उन्हीं से ले दो। उन्हीं से मैं वापस लेने गया तो उन्होंने मेरे को 400 रुपए की दी, जो मैं फ्री में दे के आया था। मैंने फ्री में दी, मेरे को वापस 400 की खरीदनी पड़ी। आप समझ रहे हो? श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर का वचन बेचते हैं। परमेश्वर का वचन बेचने की चीज नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं और दूसरे के पास नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जेब से बाइबल खरीदो और उसको दे दो, उससे पैसे मत लो। मैं मानता हूं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं है। अगर हम कहीं खरीदने भी जाएंगे बाइबल तो हमें पैसे देके खरीद, चर्च वालों को भी पैसे देके खरीदनी पड़ेगी। पर मैं चुना इसीलिए गया हूं कि मैं चीजें खरीद के आपको फ्री में दूं। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास फ्री में आती है तो मैं पैसे ले रहा हूं। हमें भी खरीदनी पड़ती है। जो आप बड़ी वाली बाइबल लेते हो 200-250 रुपए की बाइबल है, मैं आपसे लेता नहीं हूं पैसे। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप वचन पढ़ो और परमेश्वर को जानो। और अगर आप परमेश्वर को जान गए, आप 250 का 2.5 लाख के भी आदमी बन जाओगे। आमीन। वो 250 रुपए लेके मैं अपना ईमान नहीं गिरा सकता ना। ऐसा नहीं है कि सामान नहीं मिलता। आप कुछ भी चर्च में मंगवाते हो, चाहे वो एक वचन लिखा हुआ पोस्टर भी हो, उसमें को बनाने में भी पैसे लगते हैं, पर आपको दिया फ्री जाके। इसलिए प्रेरितों के काम में एक बात बहुत अच्छी लिखी कि विश्वासी लोग एक साथ रहते थे और उन सबकी संपत्ति साझे में थी, यानी कि एकत्रित रहती थी। कोई अपनी कमाई को अपनी नहीं कहता था उस टाइम पे। आज तो हम कहते हैं ना मेरी सैलरी आई है, तो मेरी बहन कहेगी मेरी सैलरी आई है, तो मेरे बिजनेस के पैसे आए हैं, हम अपना कहते हैं। और उस टाइम पे वो कलीसिया ग्रो जब हो रही थी तो उस टाइम पे लिखा उन सब की संपत्ति साझे में थी और कोई भी अपने पैसे को अपना नहीं कहता था। वो कहता था ये तो चर्च का पैसा है, ये तो सेवकाई के लिए पैसा है, ये तो चेलों के लिए पैसा है। लोग लिखा अपनी जमीनें बेचते थे उस टाइम पे, अपने मकान घर बेचते थे, अपनी प्रॉपर्टियां बेचते थे, अपनी कमेटियां उठा के सीधा कुछ नहीं करते थे। वो पैसे नहीं जाके कहाँ रखते थे पता है आपको? कहाँ रखते थे? प्रेरितों के पैरों में रखते थे। यानी कि जो संचारक होते थे, यानी कि जो पास्टर होते थे, उनके पैरों में वो पैसे रख देते थे कि आपको जो इसका इस्तेमाल करना है वो करो। मैं मानता हूं कि आज वो सब चीजें नहीं होती और मैं चाहता हूं कि करना भी मत। अपना पैसा उठा के चेलों के सामने रखना भी मत, क्योंकि आज हर कोई चेला पतरस की तरह नहीं। आज वो चेले नहीं है जिनके सामने आप बैग रख दो पैसों का और वो सेवकाई में लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आज 100 लोग अगर सेवा करने वाले तो उसमें से 30 से 40 लोग हैं जो ईमानदार है। बाकी के लोग उस पैसों का क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। हालेलुया। इसलिए जब मैंने आज तक कभी बीज बोने के ऊपर सरमन नहीं दिया, थोड़े टाइम पहले दिया था मैंने, जब मैंने 5 कामयाब होने वाली चीजों में समझाई थी बात। उस टाइम भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बीज बोने के लिए जो एक पहला सरमन मैंने दिया था उसके अंदर मैंने पूरा खोल के आपको समझाया था कि बीज बोना है, पर ये भी देखना है कि मैं बो कर रहा हूं। कुछ बीज बोए गए पथरीली भूमि पे, कुछ बीज बोए गए झाड़ियों वाले जमीनों पे, कुछ बीज बोए गए अच्छी जमीन पे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वो 3 तरीके की जमीनें थी। एक पे जब बोएगी तो पत्थरों वाली जमीनों की वजह से वो जड़ तो पकड़ नहीं पाएगी, अब खराब हो गया। झाड़ियों वाली में बोया तो झाड़ियों वालों ने उठ के उसी को दबा दिया, वहां भी बेकार हो गया। जब अच्छी जमीन पे बीज गिरा तो लिखा वो उठा और 1000 गुना 100 गुना को 60 गुना फल लेके आया। अब वो अच्छी भूमि कौन सी है? यानी कि वो चर्च, वो आराधनालय, वो सेवकाई, अच्छी जमीन कौन सी जहां मुझे देना चाहिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मैं अपना दशांश बोता हूं, मैं अलग से बीज बोता हूं किसी चर्च को सपोर्ट करने के लिए, किसी पासवान को सपोर्ट करने के लिए। मैं देखता हूं पहले ये लायक है कि नहीं।
ये अपने ऐशो आराम के लिए मांग रहे हैं या फिर इसको हकीकत में सेवकाई में जरूरत है, तब हम उसे देते। इसलिए परमेश्वर आपने बो तो दिया है, अब बोया आपने कहा पानी में बो दिए, वो कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। और एक और बात जो मैं हमेशा से बोलता हूं इस चर्च के लोगों को, बाइबल में साफ लिखा है, मैं तेरे भेंटों, मैं तेरे बलिदानों से तेरा भला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लिख चुका हूं कि मनुष्य का भला तब होगा जब वह मेरे वचनों पर चलेगा। आपके चढ़ाए गए बीज, आपके दिए गए बलिदान व्यर्थ है अगर आप उसके वचनों पर नहीं चलते हो। सपोज आप गालियां देते हो आज भी और आप दशवांश बोलते हो, कोई फायदा नहीं, बोना बंद कर दो, क्योंकि कोई असर कुछ होना नहीं उसका। पर रियलिटी का कोई असर नहीं होना उसका, वो आप एक बात दे रहे और कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरा भला तब होगा जब तू मेरे वचनों पर चलेगा। सारी चीजें तब सक्सेसफुल है जब आप एक्चुअल में एक रियल क्रिश्चियन की जिंदगी जी रहे हो, प्रार्थना करने वाली, वचन पढ़ने वाली, पवित्रताई में, बिना पाप के, बिना किसी गलत चीज के, बिना अपना मन गंदा करे आप एक जिंदगी जी रहे हो। फिर आप कोई काम करते हो, फिर आप 10 मिनट की प्रेयर भी करते हो, वो प्रभावशाली हो जाती है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में आधा घंटा प्रेयर करते हैं बस, और उनकी जिंदगी अगर आप देखो, वो इतनी सामर्थ्य जिंदगी जीते हैं, कोई कहने की हद नहीं कि पास्टर भी ना जीता, और आधा घंटा प्रेयर करते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, कोई 5 घंटे प्रे करता है, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 2, कोई 1, कोई 1.5, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप उस प्रेयर को एक ड्यूटी की तरह कर रहे हो, तो मेरे को ड्यूटी पूरी करनी है, मैंने 3 घंटे बोले, मैं 3 घंटे किसी तरह जल्दी जल्दी कर लेता हूं, वो प्रेयर नहीं। प्रेयर का मीनिंग है रिलेशनशिप, यानी कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करना, उससे बातें करना, उसकी सुनना, अपनी सुनाना, उसके हृदय को अपने अंदर लेना और अपने आप को उसके सामने उड़ेल देना, इसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपको हमेशा 100 लोगों में खड़ा हुआ इकलौता नजर आएगा, वो ज्यादा बकबक करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मेरी जबान की बहुत कीमत है, अगर ये थक गई तो मैं प्रेयर कैसे करूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? नेहमिया की किताब मैंने आप सभी को पढ़ने के लिए बोला। नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति था, मैंने आपको बताया कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने वाला व्यक्ति था। एक प्याऊ होने के बावजूद उसने इतनी बड़ी सोच रखी कि मैं यरूशलेम की दीवारों को बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एक प्रार्थना करने वाले की सोच बहुत ऊंची होती है मुकाबले राजा के। एक राजा उतना बड़ा नहीं सोच सकता जिसके पास सब कुछ है, पर एक प्रेयर करने वाला बहुत ऊंचा सोच सकता है। कितनों को मेरी बात समझ आती है? अपने पड़ोसी को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा सोचता है। हालेलुया। एक राजा तब सोचता है जब वो देखता है मेरे खजाने में 200 करोड़ पड़े हैं, हाँ मैं ये वाली जमीन खरीद सकता हूँ, मैं ये महल खरीद सकता हूँ। पर प्रेयर करने वाला व्यक्ति उसके पास 200 करोड़ नहीं भी है, वो 500 करोड़ का सौदा करके आ जाएगा, ये बोल के मैं प्रेयर करूंगा, इंतजाम हो जाएगा। राजा से बड़ी ताकत आप लोगों के पास है। मैं प्रॉफिट इसी के फ्रांसिस के साथ जब था तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी एक बात बताई। कहते हम जब अपनी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट लेके इंजीनियर के पास गए, आर्किटेक्टर के पास गए, तो उसने बताया कि आपके इसमें बनने में 4 से 6 करोड़ का खर्चा आएगा। कहते हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बैंक में हमारे कुछ लाख रुपए पड़े थे। सोचो 4 करोड़ की वो डील कराए और उनके पास पैसे है नहीं, और कह रहा हम डील करके आ गए, हमने कहा प्रेयर करेंगे 4 करोड़ जब तक ये बन रहा है अपने आप आते रहेंगे। आज वो पूरी चर्च चारों तरफ से बन चुकी है, 4 करोड़ लग भी चुके हैं, आए कहां से ये नहीं पता। ये होते प्रेयर करने वाले नेहमिया जैसे लोग। मैं पूरी तैयारी के साथ आपको ये बताने के लिए नेहमिया कौन था। नेहमिया एक टीम में काम करने वाला व्यक्ति था, वो टीम के साथ चलता था, उसने अकेले कुछ नहीं किया। सभी जन निकाले 3, नेहमिया का 3 और उसे पढ़ना शुरू करें। तब एलीशिमाया ने अपने भाई याजकों से कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने फलों की प्रतिष्ठा की और तब एलीशिमाया ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके फलों को भी लगाया, और हमिया नामक गुमट तक वर्ण हन्नेल के गुमट के पास तक उन्होंने शहरपना की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया, और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कुर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया, और उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई।
और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे मरेमोत ने जो हकोस का पोता और उरिया का पुत्र था मरम्मत की। इनसे आगे मशुलाम ने जो मशेज बेल का पोता और बरेखा का पुत्र था मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तोकिया ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत फासे के पुत्र योयादा और बसोदेहा के पुत्र मशुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे गिबोनी मल्तिया और मेरो नोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानंद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरिया के पुत्र उज्जैल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। इससे आगे हन्या ने जो गंदियों के समाज का था मरम्मत की, और उन्होंने चौड़ी शहर बनाकर यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे हूर के पुत्र रापिया ने जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था मरम्मत की। उनसे आगे हरुमपप के पुत्र यद्या ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की। और इससे आगे हशबन्या के पुत्र हतूश ने मरम्मत की। हारीम के पुत्र मलिक्या और पातुमाब के पुत्र हशुब ने एक और भाग की और भट्टों के गुमट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हलोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। सब बोलो। इस 3 को आप 4 तक पढ़ते हुए जाओगे, जब घर जाके आपको पता लग जाएगा। अपनी बाइबल को बंद कर दो और अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा हो। कर दो, बंद कर दो सब जन। हालेलुया। ये वचन आपको पता है मैंने क्यों पढ़ा है? ये है बोरिंग लाइन, क्योंकि इसमें परिचय लिखा हुआ है किसने क्या किया। होता ना, इसका पुत्र ये, इसकी जाति का ये लगता बोरिंग है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी एक रेवलेशन था जब मैं इसको पढ़ रहा था। मैंने आपको भी बताया कि नेहेमिया कभी भी अकेले काम नहीं करता था, वो टीम के साथ काम करता था। आप इस पूरे 3 अध्याय को 4 तक पढ़ो, आपको समझ आएगा कि कितने लोगों ने मिलकर यरूशलेम की शहरपनाह बनाई थी। हाँ के ना? हाँ के ना? 12 लोग। भाई बाइबल बंद कर दो। कौन है बाकी? अच्छा, लिख रहे हो? जब नेहेमिया तैयार हुआ तब कितने लोग उसके साथ थे? जब नेहेमिया को उसका दुख बताया गया कि यरूशलेम के फाटक जले हुए और खंडर बने हुए, कितने लोग उसके साथ थे? कितना सपोर्ट उसके साथ था? लिखा वो कौन, कितने लोग थे? गौरव भाई कितने लोग थे? अकेला, बिल्कुल अकेला। उस बंदे ने रिस्क उठा के क्या बात बोली? हे राजा, मुझे भेज, मेरा शहर उजाड़ पड़ा है, मैं उसे बनाना चाहता हूं। सिर्फ इतनी, उन्हें बोले मेरे को 100 बंदे दे दे, मेरे को 1000 लोग दे दे, मुझे 2500 बंदा दे दे। उन्हें कही ये बात, उसने बस इतना कहा, मुझे बस जाने दे, लोग अपने आप मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बात आपको समझा रहा था विदेश से, कि प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी ये सोच के फैसला नहीं लेते मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, वो ये सोच के फैसला लेते मेरे साथ यहोवा खड़ा है कि नहीं। अभी जो मैं गीत गा रहा था उसका मतलब क्या था? अगर तू ना हो जिंदगी में तो मेरा वजूद क्या है? और कोई नहीं, यीशु के सिवा और कोई नहीं। यही तो गा रहा था मैं। नेहेमिया के साथ काम करने वाले हजारों लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि नेहेमिया ने यहोवा के देश को बनाने का फैसला किया था। उसके देश को बनाने का, उसके खंडर पड़े फाटकों जो जल गए थे उसको बनाने का फैसला किया था, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसने राजा से लोग पैसा कुछ नहीं मांगा, उसने बस इजाजत मांगी कि मुझे बनाने दिया जाए। यानी कि आज मैं आपको जवाब देता हूं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यहोवा उन्हें इस्तेमाल करे। हाँ के ना? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करे? यार, चाहते हो कि नहीं? नेहेमिया भी यही चाहता था, इसलिए वो राजा के पास गया। आप राजा के पास गए क्या? राजा इन द सेंस, आप कोई ऐसा कोई डिसीजन लेके गए कि यहोवा के पास, जो देख के पता लग रहा है ये बंदा मूर्ख है कि ये बना नहीं सकता, पर ये परमिशन लेने जा रहा है? क्या गए हो कभी ऐसा फैसला ले? परमेश्वर, सपोज
मैं एक प्रचारक बनना चाहता हूँ। आप यहोवा के पास गए, परमेश्वर मुझे इस देश को हिला के रखना है। जिस देश में मेरा जन्म हूँ, मैं चाहता हूँ इस देश में बेदारी में मेरे को यहाँ पे इस्तेमाल कर। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे दुख है कि यहाँ के फाटक जले हुए। सुनो, यरूशलेम के फाटक जले होने का रेवलेशन ये है, जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहां पे आज भी शराब के ठेकों की जगह बनेगी। बनी कि नहीं बनी? वो सारे जले हुए फाटक है। सेकंड चीज, आज भी जिस जगह पे आप रहते हो वहां पे कलीसियाओं का निर्माण नहीं हुआ। आज भी वहां पे कलीसियाओं में फूट पड़ती है। इसका मतलब है वहां की जो दीवारें हैं वो टूटी हुई है। इसका रेवलेशन ये है कि आपके देश की दीवारें टूटी हुई है। आपको मैंने नehemiah की किताब इसलिए पढ़ने के लिए नहीं दी थी कि आप उसकी कहानी पढ़ो। मैंने आपको इसलिए बोला था कि आप उस कहानी के अंदर अपनी कहानी को देखो। आप एक छोटे लेवल पे हो, आप nehemiah। फाटक जो जले हुए हैं, जो टूटी हुई दीवारें हैं, वो आपका देश है, आपका घर हो सकता है। जो टूटा हुआ है वो मसीह में नहीं है, वो आपका घर हो सकता है। राजा के पास आप पूछने जा रहे हो कि मुझे भेज कि मैं बनाऊं, यानी कि अब यहोवा के पास जा रहे हो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। जिस तरह यहोवा ने कहा कि मैं किसको भेजूं अपने देश को सुसमाचार देने के लिए, यशायाह कहता है मैं यहां मौजूद हूं, मुझे भेज। यशायाह की तरह हाथ उठाने वाले कितने? मेरे पास ढेरों लोग इस चर्च में और बाहर से लोग कहते हैं प्रार्थना करो ब्रदर, हम सेवकाई में उतरना चाहते हैं। प्रार्थना करो ब्रदर, हम चाहते हैं कि यहोवा हमें भी इस्तेमाल करे। मैंने कहा तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, पर तुम अभी तक लायक नहीं बने हो। मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया, परमेश्वर ने लिखा तुम उसके हाथों में एक वेसल हो, एक बर्तन हो। आप मेहमानों के सामने बर्तन नहीं रखते, खाली रखते हो क्या? यहोवा भी खाली लोगों को इस्तेमाल नहीं करता। मेहमान, गेस्ट, स्पेशल पर्सन, उसकी प्रजा जो आपका देश है जहां आप रहते हो। बर्तन आप हो। रोटी क्या है? रोटी क्या है? वचन। समझ आ रहा ना आपको? मैं सारी चीजें आपको सारी समझाऊंगा। ये दुनिया होगी आपकी परमेश्वर के राज्य में एक गेस्ट। मेज होगी जो बिछाई गई, वो होगी उसकी वेदी। बर्तन हो गए आप। अब बर्तन के अंदर रोटी और सब्जी। अभी हमने गीत गाया, जिंदगी दी रोटी में हम। रोटी कौन है? जीवन की। अब उस बर्तन के अंदर अगर यीशु मसीह नहीं, परोसेगा कौन उसे? क्या परोसेगा कोई? आपके बर्तन में खाना ही नहीं है। मैं आपके घर आ गया मिलने के लिए, आप मेरे सामने खाली बर्तन रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो सोचो, इतनी बड़ी दुनिया के सामने खाली बर्तन परमेश्वर कैसे रख सकता? कितनों को बात समझ आ रही है? nehemiah ऑलरेडी पहले से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। nehemiah क्योंकि अपनी किताब के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसने लिखा है, मैं चाहता हूं कि मैं एक झरना, एक सोता बन जाऊं जो रात दिन तेरे लोगों के लिए बहता रहूं। यानी कि मैं रोता रहूं, यानी कि मैं प्रेयर करता रहूं। हालेलुया। वो एक प्रार्थना योद्धा था। उसने जब ये बात प्रार्थना में रखी तो उसने नहीं सोचा कि इतना बड़ा यरूशलेम, वो भी सोचता कि कोई माइका लाल नहीं बना सकता। भाई इतना बड़ा देश है, वो इतनी बड़ी दीवार कोई बना सकता क्या अकेले? उसको ये बात पता थी कि मेरे को कम से कम 100-200 लोग चाहिए, पर वो अकेला था। उसने क्या की? शुरुआत की। हाँ के ना? आज हम अपने आप को अकेला सोच के शुरुआत नहीं करते। हम पहले वेट करते हैं कि 200 लोग आए फिर हम शुरुआत करें। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। आपको शुरुआत अकेले को करनी पड़ती है। आज से 4 साल पहले मैंने अकेले शुरुआत करी थी, मेरी सिस्टर ने अकेले शुरुआत करी थी। आज पूरी इंडिया के पास्टर हमारे साथ जुड़े हुए। शुरुआत किसने करी? अकेले ने। मैं जानता हूं पूरी दिल्ली के अंदर बेदारी फैलाने के लिए मुझे और भी लोग चाहिए, तो मैं अपना काम बंद कर दूं? वो लोग अपने आप आएंगे। आप काम किसका कर रहे हो? बंदे भी वही देगा, पर वो तब देगा जब आप उस बंदों के लायक हो जाओगे। nehemiah की किताब में लिखा, वो अकेले फैसला लेके आगे चलने वाला व्यक्ति था और इतने सारे लोग परमेश्वर ने उसको दिए कि वो शहरपनाह को बना सके। और दूसरे विरोधी ये कहा करते थे, इतनी कमजोर दीवार बना रहे हो, अगर कोई गीदड़ भी घुस गया तोड़ के निकल जाएगा। इसको पढ़ना, उसको लिखा इसको गीदड़ भी तोड़ के निकल जाएगा, इतनी कमजोर दीवार। और बाइबल ऐसा बताती है।
वो इतनी मजबूत दीवार बनी कि कोई उसे गिरा नहीं पाया दोबारा। आपके लोग आपको बोल रहे हैं आज नहीं तो कल तुम गिरोगे। मैं आपसे कहता हूं आप इतना मजबूत बनोगे, लोग तुमसे टक्कर खा के गिर जाएंगे पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। लिखा नेहमिया ने अकेले शुरुआत करी। कितने लोगों का ये मानना है कि भाई मेरे साथ 50 लोग तो होने चाहिए तब मैं कुछ करूं आगे, मेरे पास 10 लोग होने चाहिए, मेरे पास कितने लोगों की मेंटालिटी है। दानियल और वो 4 लोग थे। दाऊद के साथ सिर्फ योनातन 2 लोग थे। मूसा के साथ सिर्फ 2 लोग थे, हारून और यहोशू। यीशु मसीह के साथ सिर्फ 12 लोग थे। पतरस के साथ सिर्फ 11 लोग थे। इन लोगों ने कभी नहीं कहा हमें 5000 लोग चाहिए, हमें 6000 लोग चाहिए। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं आप अकेले ही अपने देश को हिलाओगे यीशु मसीह के नाम। आप अकेले ही सारी सिचुएशन बदल दोगे। मेरे काम आप अकेले ही यहोवा का राज्य स्थापित करोगे। आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे यीशु के नाम। परमेश्वर वेट कर रहा है नेहमिया की तरह आपकी शुरुआत कर। क्या आप उस दुख को महसूस करते हो जो देश में चल रहा है? यस। मैं बाहर निकलता हूँ ना, मैं जहाँ जॉब करता हूँ तो वहां पे लड़कियां सिगरेट पी रही होती, मैं देखता हूँ वो जलन मुझे होती। इतनी प्रेयर करने के बाद भी नहीं यार अभी कुछ हो रहा, घर जाके और करेंगे। जिस दिन ये जलन पैदा हो गई, मैं सच बता रहा हूँ अगली बेदारी का हिस्सा आप हो। आज के प्रार्थना योद्धा कल के सबसे बड़े प्रचारक होंगे। हालेलुया। नेहमिया की किताब पढ़ते रहो, किस तरह उसने यरूशलेम को बनाया और वो आपको बताएगा कि किस तरह आपको अपने मोहल्ले को बचाना है। उसमें जो लिखा कि उसने जले हुए फाटक सुधारे, उन्हें टूटी हुई दीवारें बना दी। ये सारी चीजें आपका देश, आपका मोहल्ला, आपका घर है। उसमें देखो उनने क्या क्या चीजें फेस करी। उसने विरोध फेस किया। उसके लोग उसको कहते थे अगर हम यहोवा का काम कर रहे तो लोग हमारी खिलाफत क्यों कर रहे, यहोवा इनका मुंह बंद क्यों नहीं कर देता। सोचो कितनी कंफ्यूजन वाली बात है। नेहमिया कंफ्यूज हो चुका होता उस टाइम कि बात तो सही कह रहा है कि आज हम किसका काम कर रहे हैं, यहोवा का। हमने जो क्रिसमस सभा करनी इतनी बड़ी, हमने पूरी जहांगीरपुरी में कहां तक हमने पोस्टर छपवाने, हमें किसके लिए कर रहे हैं। फिर विरोध क्यों होता है, वो चुप क्यों नहीं कर देता लोगों को। एक बात सर मेरी याद रखना, वो लोग जो बिना लड़ाई लड़े जीत जाते हैं और वो लोग जो लड़के जीतते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं उनके जो बिना लड़े जीते हैं। परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी चीजों में फंसाता है कि आप स्ट्रांग बनो। जानबूझ के आपके परिवार को कंट्रोल कर देता है कि अभी इसका परिवार का उद्धार मत करो, इसकी प्रेयर बढ़ने दो। अगर ये जिद पकड़ के या तो प्रेयर करेगा, या तो आत्मिक मेहनत बहुत करेगा, या तो ये बंदा पीछे हट जाएगा। और अगर इसने ज्यादा करी तो आप सभी जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैंने बहुत सारे प्रचारकों की गवाही सुनी कि जानबूझकर परमेश्वर ने ठीक नहीं किया और उन्होंने उस चीज को ठीक करवाने के लिए अपनी प्रेयर बढ़ा दी। और वो बीमारी थी छोटी सी, पर प्रेयर इतनी कर रहे थे कि कैंसर ठीक करना है। और एक दिन वो अपने आप वो बीमारी ठीक कर दी गई। उन्हें पूछा कि इतनी प्रेयर क्यों करवाई, हम तो कैंसर तक ऐसे छूते ठीक हो जाता है, इस छोटी सी चीज के लिए इतनी प्रे कराई तूने 8 साल तक मेरे से। कहते मैं 8 साल तेरे से इसलिए प्रे कराई ताकि तेरे को प्रार्थना करने की आदत पड़ जाए, क्योंकि इतनी सामर्थ्य तेरे को चाहिए जितना बड़ा मैं तुझे काम देना चाहता हूँ। हालेलुया। कुछ काम जानबूझकर परमेश्वर आपके होने नहीं देता ताकि आप घुटने टेक और मेहनत करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कुछ काम आप प्राइस पे करके लो। हालेलुया। वो कुछ सामान होता है ना सेल में बिकता है, और कुछ सामान होता है जो एवरी डे 2000 रुपए का बिकता है, उसके रेट कभी नीचे नहीं जाते। आप देख लो, या तो सेल का वेट करो या आप इतनी मेहनत करो कि 2000 कमा के खुद खरीदो जाके उसको, या तो कोई आपको गिफ्ट दे जाए जो कि समझ लो इम्पॉसिबल उम्मीद है, कोई आएगा, नहीं आया तो नहीं मिला। और अगर मेहनत करोगे तो ये बात डेफिनेटली है कि मैं कमा के वो चीज खरीद सकता हूँ। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्या लगता है नेहमिया ने जब यरूशलेम को बनाया तो क्या पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? उनने दीवारें बनाई थी सर पूरे देश की,
कितने लोग उस टाइम काम कर रहे थे, वो लोग कहां सो रहे थे, कहां खा रहे थे, क्या पी रहे थे, क्या क्या कुछ नहीं कर रहे थे। आपको समझ आ रही है? कहां से लाया इतना पैसा? था कौन वो? एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा रईस आदमी। सोचो इतने हजार लोग काम कर रहे हैं, वो पैसा ला कहां से रहे थे? और शुरुआत करवाने वाला बंदा प्याऊ था। समझ लो उस टाइम पे 2 रुपए उसकी सैलरी होगी। मैं इसलिए बार बार आपको नेहमिया की किताब पढ़ने के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आपके बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग या आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको यूज नहीं करता। वो आपको यूज करता है आपके अंदर क्या फील है परमेश्वर के राज्य को लेके, आप क्या सोचते हो। हालेलुया। मेरे साथ भी लड़के मिलते कहते भाई जो जोश तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे चर्च वालों के अंदर है ना, वो एक टाइम पे हमारे अंदर भी हुआ करता था। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तो अब क्यों नहीं है? कहते यार 5-6 साल हो गए, अब क्या करेंगे। मैं कह रहा कुछ हुआ ही नहीं। आप किस तरीके से बुलाहट के साथ चल रहे हो, आप उसी हिसाब से पढ़ोगे। उन लोगों ने बुलाहट छोड़ दी, 5-6-7 साल काम किया, अरे यार बागा छोड़, चलने दे जैसा चल रहा है, छोड़ दिया। और आपको है उनको देख के ऐसा लगता है यार ये बंदा 25 साल पुराना है, इसकी जिंदगी में तो कुछ हुआ नहीं, मेरी में क्या हो जाएगा, मैं भी नहीं करता मैंने। पर आप उन लोगों को भी जाके देखो जो कामयाब हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नेहमिया की समान अपने अंदर जलन रखी। हालेलुया। कितने लोग सीरियस है परमेश्वर के भवन को लेके। नेहमिया किसी के घर खत लिखने नहीं गया था, आज दीवार बनाएंगे, तू आजा, तू गुम्मट बनाइयो, तू आयो, तू यरूशलेम के सारे वॉशरूम बना दियो, तू आगे एंट्री गेट बनाइयो। लिखा जब उन्हें बनाना शुरू किया, लोग अपने आप आते गए और काम पकड़ लिए सबने अपना अपना, जी मैं ये करूंगा, जी मैं वो करूंगा। आज चर्च में लोग मेरे को कहते हैं आपने हमें स्पेशल फोन करके बताया नहीं कि हमें क्या करना है। मैंने बताया तभी नहीं आए। हालेलुया। हमेशा याद रखो, सेवा का मतलब होता है एक सेवा, सेवा यानी कि नौकर, राजा का सेवक यानी कि वो नौकर है उसका, हाँ के ना। जब मेरे नाम के सेवक लगा तो मैं बहुत ऊंचा नहीं, मेरे कहने का मतलब मैं सेवक यानी कि मैं नौकर बन चुका हूं इस टाइम। अब मैं नौकर हूं, और नौकर को बुलाया नहीं जाता इनविटेशन देके, उसको बोला जाता है काम है करो जाके, बस। मुझे चिट्ठी नहीं डालेगा ये हवा बार बार, कल सरमन देना है, उठ जा, कल वर्शिप करनी है, तैयार कर ले। मेरे को बार बार चिट्ठी नहीं आती, मुझे पता है मैं नौकरी कर रहा हूं, वहां पे मेरा काम है। हालेलुया। आप जहां जॉब करते हो, आपका बॉस रोज फोन करके बुलाता आपको, आप ही तू जॉब पे आ जा, रोज अपने आप जाते हो ना, क्यों? आप वहां नौकरी कर रहे हो किसी की। कोई अपने बिजनेस में जा रहा है, आप अपने एम्प्लॉय को बुलाते हो ना फोन में, भाई आजा, रोज बुलाते हो उसे, आजा भाई काम कर ले। उसको पता है कि आपने उसको नौकरी पर रखा, उसने आना है आपके पास। उसी तरह यहोवा ने आपको अपने भवन में रखा है, आपका आना फर्ज, आपको बार बार कोई नहीं बुलाएगा। लास्ट क्रिसमस के अंदर बहुत भीड़ थी, और एक सिस्टर का मेरे पे फोन आया, कहते हम तो आपको अपना समझते थे। तो क्या हो गया? हम तो आपको अपना भाई मानते थे, आपने हमें क्रिसमस पे नहीं बुलाया। मैंने क्रिसमस पे नहीं बुलाया, मैंने कहा पोस्टर तो पूरी दिल्ली में वायरल हुआ था। कहते आपने हमें पर्सनल फोन करके क्यों नहीं बुलाया? मैं कहा आपके पास पोस्टर आया था, ये बताओ। कहती हाँ आया था। मैं फिर कहते नहीं। और वो लोग, ये बात पता किसने कही? जो मेरे साथ एक दिन पहले टेंट लगवा रहा था क्रिसमस का। मेरे साथ ही टेंट लगवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगले दिन क्रिसमस पे आया नहीं। मैं भी सोचने पड़े, मैं कहा यार बंदा मेरे साथ कल टेंट लगवा रहा, सारा दिन हम सारा काम कर रहे थे, ये आया नहीं। कहता तुमने हमें बोला नहीं, जब मैं टेंट लगा रहा तुमने तब भी नहीं बोला कि कल आ जाना। और सुनो, मैंने उसको जवाब दिया। फिर मैंने कहा फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, नोएडा से लोग वचन सुनने आए थे। कहते हमने यूट्यूब पे देखा था। मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। पोस्टर, अब तो मैं तो चलो ये भी नहीं कह सकता मैंने इन्हें बुलाया या पोस्टर भेजा। मैंने तो इन्हें पोस्टर भी नहीं दिया, ये तो यूट्यूब से देख के आ गए। समझ आ रहा आपको? जिनको वचन सुनना है ना,
उनको सिर्फ पता लगना चाहिए 10 बजे चर्च लगती है, वो कहीं से भी उठ के आ जाए। और जिन्होंने वचन नहीं सुनना, सिर्फ लोले पोछे करने, भैया दीदी करनी है, उनको आप 10 फोन करो, वो तब भी 12 बजे पता क्या हम रास्ते में हैं। और मैंने उन्हें क्लियर बोला, मैंने कहा मेरे से दीदी भैया वाले काम नहीं होते, पता आपको? कहते अच्छा। मैंने कहा मेरे से नहीं होती, रिश्तेदारी मेरे से नहीं डलती। मैं चर्च को चर्च की तरह समझता हूँ, मेरा परिवार है, मैं सबको एक समान समझता हूँ। ऐसा नहीं मैं एक को ज्यादा ही अपने घर में बुला बुला के बिरयानी खिला रहा हूँ बार बार। मैं एक बंदे को कह रहा हूँ तू अंदर को खिलाऊंगा, बाकी को भगा। मेरे लिए सब एक समान। और इस बार ना उनको फोन भी करूंगा, इस बार उन्हें ना फोन भी करूंगा, पोस्टर भेजूंगा, बकायदा एक मेल टाइप करके न्यूज़लेटर मेल भी करूंगा। देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। अरे यार खुद सोचो, मैं और मेरी बहन जब नए नए मसीह में आते थे ना, हमें पता लगता था किसी के घर वर्शिप हो रही है, प्रार्थना खुद ही चले जाते थे। वो चलो चलो वर्शिप हो रही है, वो यहाँ पे लोग कहते हमें तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं। हालेलुया। नेहमिया ने यही चीज तो करी, उसको किसी ने बुलाया नहीं था यरूशलेम बनाने के लिए। वो कोई बिल्डर था क्या? नहीं। उसको प्रोजेक्ट देने आए थे वो लोग, बाबूजी आ जाओ जरा यार, तुमने पहले भी बनाया तो सीमेंट उतारना, जरा प्लास्टर कर दो। वो कोई बिल्डर था, उसको सिर्फ आके सर बात बताई कि भाई वहां पे ऐसी हालत हुई पड़ी है, उनने खुद ही कह दिया चल मैं बनाता हूँ। समझ आ रही है आपको? मैं नेहमिया वाली सोच आप सबके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। आमीन। कि आपको काम बताया ना जाए, आपको अगर दिख जाए यार ये चीज टूटी हुई है, अपने आप ही आप काम कर रहे हो उसके लिए। यार ये चीज यहाँ पे इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, मैं करता हूँ। आपको पता है इस चर्च में ना वर्शिप की वीडियो नहीं बनती थी। बाबू भैया जब इस चर्च में पहली बार आए तो खुश हो गए, कहते भैया हमने ऐसी वर्शिप नहीं सुनी। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, भैया आप वर्शिप की वीडियो यूट्यूब पे डालो। और हमने पिछले 1 साल से वो चीज शुरू करी और आज लोग वर्शिप भी सुन रहे। ये चीज मेरे को नहीं याद थी, उन्होंने मेरे को आगे इन्होंने ये काम पकड़ लिया, भैया मैं बताता हूँ। इन्होंने मेरे को स्टैंड ला के दिया, सबको ला के दिया, आप वीडियो बनाओ। कर लिया ना काम। मैंने इन्हें बोला लाने के लिए, या ये कोई वीडियोग्राफी वाले आदमी है। मैं उसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको आप जब यहाँ से निकलो, आप जब जाओ अपने मोहल्ले के अंदर एंटर करो, आप अपने मोहल्ले के अंदर देखते हो यार यहाँ पे एक भी मसीह बोर्ड नहीं है, एक भी मसीह का पर्चा नहीं लगा हुआ, एक भी चर्च नहीं है। उस चीज को सुधारने की जिम्मेवारी अब आपकी हो चुकी है, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने आ चुका है। दूसरे को मैं बोलूंगा वो आके करेगा नहीं, मैंने देख लिया तो मेरा काम है अभी। हालेलुया। हालेलुया। लंगर बनता है सुबह सुबह, 3-4 लोग आए हुए थे ऊपर बनाने के लिए। अब जो मेन बंदा है वो चला गया गैस पे रख के बन रहा है, वो दूसरे बंदे को दिख रहा है यार ये उबल के बाहर आने वाला है, वही करेगा, उसकी गैस बंद है कि मैं तो बैठा हूँ। अब वो बैठा उबलने वाला, वो चाय उबल के बाहर आने वही आएगा, उसका काम है। उबल की चाय अब बह जा रही, वही करेगा। वो बंदा नीचे है, वो तेरे सामने उबल थी, गैस क्यों नहीं बंद करी? तेरा काम है। हम तो सेवा, हम तो चर्च में आते ना सिर्फ, आप तो मेन बंदे हो। समझ रहा मेरी बात? नेहमिया ने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना सीखा, इसलिए हजारों दुनिया उसके साथ जुड़ गई उस काम को करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है क्रिसमस के कामों के लिए? हाँ, और छुट्टी मारने के लिए कितने तैयार है? दिसंबर का महीना ऐसा महीना है, मैं सच बता रहा हूँ, इतना मजा आता हम लोगों को। हर संडे इतनी बढ़िया वर्शिप होती है, आनंद करते हैं। और आपके लिए एक और गुड न्यूज, पूरे दिसंबर हर संडे हलवा बाहर बटा करेगा, हर संडे बटेगा। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हर संडे बाहर लंगर लगेगा, हर संडे पूरा दिसंबर, जब तक 25 दिसंबर निकल नहीं जाता, हर संडे लगेगा। क्रिसमस के अंदर ही हमारे सिर्फ 40,000 रुपए का खर्चा है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग प्रार्थना करें। जिन लोगों को मैंने मेनली चुना हुआ है जो हम लोग फाइनेंस के लिए करेंगे, वो लोग तो हैं ही, पर मैं आप लोगों को भी कहता हूँ अलग से कि आप लोग प्रार्थनाओं में जरूर रखें उस सभा को। अभी पोस्टर छपने वाले हैं, वो सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए। आप घरों से बाहर निकलोगे, आपकी सड़कों पे पोस्टर लगे होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये क्रिसमस बड़ा अनोखा होगा। ये क्रिसमस बड़ा अनोखा होगा। आप जहाँ जाओगे आपको यीशु मसीह का पर्चा लगा हुआ दिखेगा। आज तक हमने दूसरों पे देखे ना, आज तक हमने दूसरों पे देखे, आज आप देखोगे अपनी बारी लगेंगे।
मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि लोग लगाएं, कि हम लोगों को ज्यादा जगह पता है कि कहाँ लगवाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन लड़कों को दे दूं जो कि खुद चिपकाते हैं, मैं नहीं चाहता मैं उन्हें दूं। मैं चाहता हूँ कि चर्च के ही लड़कों को मैं काम दे दूं, क्योंकि हम लोगों को पता हमने कहाँ लगाने। मैं उन्हें दे दूं भाई ये लो जी 4000 पोस्टर लगाओ, वो जाके 2000 नाले में फेंके, 1000 में आग लगा दे, 1000 चिपका के आ जाए। और वो मैंने एक बंदे से पूछा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा, कहते सर वो क्या करते हैं, उन्हें पता है मेन जगह आप कहाँ जाओगे, वो वहीं पे भर देंगे लगा के, बाकी जगहों पे लगाएंगे जब जाके देख ले। मैंने खुद पूछा कह रहा हमने एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया 2-2.5 पोस्टर्स का, कहता उन्होंने बड़े बड़े चौराहों पे बड़ी बड़ी मार्केटों में लगा दिए। कह रहा बाकी जगह की दिखे ही नहीं हमें। कह रहा क्योंकि उसे ये बात पता थी क्या, और कह रहा हम भी देखो बेब को मार्केट में देखने गए कि लगाए कि और वहां लगे हुए थे। इसलिए मैं नहीं चाहता मैं किसी को एक काम दूं, मैं चाहता हूं कि हम एक काम खुद करें। बहुत काम है, चाहे वो चर्च का हो, चर्च में पेंट होने वाला है, पूरा चर्च नया तरीके से सजाया जाएगा, चर्च को डेकोरेट किया जाएगा, लाइटें लगेंगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने घरों को, अपनी गलियों को, अपने मोहल्ले को सजाएं। आप जहां भी रहते हैं पूरी तबीयत से सजाएं कि कोई गली में घुसे तो उसको पता लग जाए क्रिसमस मन रहा। हालेलुया। नेहेमिया की तरह मैं मानता हूं कि हम पियाऊ हैं, पर यहोवा में गवर्नर बना सकता है। बस आपके अंदर वो काबिल, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो गवर्नर आपको बना सकता है, आपको पूरा मोहल्ला दे सकता है कि आप इसे बचाओ, पर वो आपको देखेगा कि आप इसे लायक हो कि नहीं। हालेलुया। तैयार हो नेहेमिया के समान जिम्मेवारी को अपने सर उठाने के लिए। ये नेहेमिया का रेवलेशन जब तक चल रहा है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर नेहेमिया की स्पिरिट के साथ हम लोगों को भरेगा। आमीन। जिस तरह वो इस्तेमाल किया गया एक प्याऊ से एक सीधा राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाया गया, उसी तरह आप में से और मेरे में से लोग उठाए जाएंगे और बनाए जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितना वचन मेरे खुदा आज हमने सुना मेरे पिता, ये वचन मेरे पिता हमारे अंदर एक ऐसी सोच को पैदा करे जो नेहेमिया के अंदर थी। बाइबल ऐसा बताती कि उसने बिना कुछ सोचे कि पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे, कैसे दीवारें खड़ी की जाएंगी, उसने डिसीजन लिया और कदम बढ़ा दिया मेरे खुदा। इसलिए आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ इन वचनों के अनुसार मेरे पिता, जो भी काम आज के बाद मुझे दिखे जो तेरे राज्य के लिए है, मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं उस काम को करने की जिम्मेवारी अपने सर पर उठा लूंगा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा फजल तेरा अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगी से बहता हुआ देखेंगे और हम सब मिलकर नेहेमिया के सम्मान इस देश की दीवारें खड़ी करेंगे। फिर चर्च बोले यीशु के नाम में आमीन।